ओम गीता अमृत दुहे नमः। वात्सल्य में गीता भगवती को नमन वंदन। विचार कर रहे थे हम अर्जुन की उस मन स्थिति का जहाँ से गीता की दिव्यताओं को प्रकट होना है, जहाँ से एक वातावरण तैयार हो रहा है भविष्य की परिस्थितियों को सुचारू सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक आधार का, वो आधार है गीता। भगवान कृष्ण का उपहार है गीता और सच में एक अद्भुत उपकार है गीता। मोह जिस पर चर्चा प्रारंभ हुई है, कहीं जब हम सिमट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं किसी अपनी सोच के साथ, कहीं संकीर्णता आ जाती है सोच में, वही कहीं ना कहीं मोह का रूप ले लेती है। बार बार जब एक चिंतन होगा कि नहीं ये ठीक नहीं, मेरी अपनी सोच कहीं ना कहीं ऐसे रूप में आती है। और अर्जुन को आप देखें, यही तो हो रहा था। देखते ही अर्जुन का मोह जाग उठा, तनाव बना। और जब जब मन में तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, मन हिलेगा, उस शरीर को भी हिलाएगा, वातावरण को भी हिलाएगा, कहीं ना कहीं कर्तव्य की सही स्थिति भी नहीं बनने देगा वह। और इसीलिए अर्जुन की ये मानसिकता जो है एक चेतावनी के रूप में लिए जाना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। जो संकेत हुआ था कि अर्जुन की मना स्थिति ने अर्जुन के भीतर हलचल उत्पन्न कर दी, और ये हलचल आगे बढ़ती हुई आप देखेंगे। गांडीव तो हाथ से छूटा ही, इतना सम्मान अर्जुन के मन में था गांडीव के प्रति। और हो भी क्यों ना, गांडीव के सामान्य धनुष तो था भी नहीं। कहीं ब्रह्मा जी के पास 1000 वर्ष तक रहा, महाभारत में आता है। कहीं प्रजापति के पास लगभग 500 वर्षों तक रहा, कहीं इंद्र के पास रहा 85 वर्ष, कहीं वरुण के पास रहा 100 वर्ष, और फिर कहीं खांडव वन दहन जब अर्जुन के द्वारा हुआ तो अग्निदेव के कहने पर वरुण के द्वारा अर्जुन को दिया गया ये गांडीव। सम्माननीय था और अर्जुन के मन में सम्मान था भी। लेकिन यहाँ अर्जुन कहता है गांडीव छूट रहा है मेरे हाथ से, ये विकृत मनोदशा। तो आगे आप पूरे इस अध्याय में देखेंगे अर्जुन की बिगड़ी हुई दशा, अस्थिर दशा, व्यथित दशा। और उस दशा में अर्जुन के मुख से जिस ढंग के वाक्य निकले, कहीं कहीं उन वाक्यों में भी आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो सामाजिक दृष्टि से भी बहुत विचारणीय हैं। लेकिन तो भी विषाद है, विषाद में बोल रहा है अर्जुन। लेकिन यह भी निश्चित समझे, अच्छे संस्कार और अच्छी निष्ठा जब भीतर होती है तो भले ही विषाद होगा तो भी उस संस्कार का बीज नष्ट नहीं होगा। जो आगे भगवान गीता में कहते हैं ना, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, आरंभ का नाश नहीं है पार्थ इसमें। और जब भगवान ये कहते हैं कि नाहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याण के पथ पे आगे बढ़ने वाला, मेरे भाव के साथ आगे बढ़ने वाला, एक बार अनन्य निष्ठा बनाकर आगे बढ़ने वाला, यदि कहीं कोई आवरण मोह का, अज्ञान का आ भी जाएगा तो मैं दुर्गति तो नहीं होने दूंगा पार्थ उसकी। अर्जुन के भीतर का संस्कार अभी है, बीज का नाश नहीं हुआ करता, ऐसा हम सुनते हैं। और वो नष्ट हुआ भी नहीं, वो अर्जुन के भीतर है। और इसीलिए कुछ बातें जो अर्जुन ने कुल धर्म को लेकर कही, वर्ण संकर को लेकर कही, वो आज आप देखेंगे भी कि ऐसी समस्याएं समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त दिखाई भी देती हैं। अस्तु, अर्जुन ने कहा
कि मुझे राज्य मेरे लिए नहीं चाहिए, संकेत किया गया था। ये सामर्थ्य कांक्षितम इस अध्याय में, नो राज्यम भोगा सुखानी च, मुझे मेरे लिए राज्य नहीं चाहिए कृष्ण, प्रजा के लिए चाहिए। और ये एक व्यापक सोच है जो अर्जुन के भीतर अब भी कहीं ना कहीं बाहर आ रही है। तो ये सब करते करते अंततः स्थिति ये हो गई, अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि अहोवत महत पापम, हे कृष्ण ये पाप करने से तो अच्छा है धार्तराष्ट्रस्य रणहन्यो तन्मे क्षेम तरम भवेत, ये धृतराष्ट्र पुत्र मुझे मार भी डालें तो मैं इसी में भला समझ। और सोच बदल गई ना, सोच बिगड़ गई। और उसके पीछे कारण अपना मोह, अपनी संकीर्ण सोच, और कोई कारण नहीं है। वरना क्या अर्जुन को पता नहीं कि ये युद्ध जो है अब दो परिवारों का नहीं, धर्म अधर्म का है? क्या अर्जुन जानता नहीं है कि कृष्ण क्यों अर्जुन आपके पक्ष में है? इसीलिए तो है ना कि आपका पक्ष धर्म का है, और इस समय आवश्यकता है कि अधर्म पराजित हो, धर्म की जय हो। इस समय उसकी आवश्यकता है। अर्जुन को पता था कि पितामह और द्रोण अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और केवल अभी नहीं, कितनी घटनाएं अर्जुन के समक्ष ही तो थी। द्यूत क्रीड़ा में छल कपट होता पितामह देख रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य देख रहे थे। विश्व इतिहास की एक निर्लज्जतम घटना, कुल की पुत्र वधू किस अवस्था में कैसे बाल पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाई जा रही थी। पितामह वहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य वहीं थे। क्या उस समय ये धर्म था? द्रौपदी का करुण करंदन सुनकर भी कोई नहीं सुन रहा था। द्रौपदी के प्रश्न उचित होते हुए भी को उत्तर देने का साहस नहीं कर रहा था। पितामह भीष्म वहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य वहीं थे, और द्रौपदी भारत की अस्मिता की वह प्रतीक उस ओर देख देख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, पितामह इन प्रश्नों का उत्तर। आचार्य प्रवर मैं जो पूछ रही हूं कोई नहीं बोला। तो क्या उस समय अर्जुन नहीं था वहां? अर्जुन जानता नहीं था ये सब क्या था? और तो भी भले ही कारण कोई भी बताया जाए, कुछ भी कहा जाए कि पितामह की प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की है, लेकिन सिंहासन किसकी रक्षा के लिए है ये कौन सोचेगा? अस्मिताएं लुटती रहें, मर्यादाएं छिन्न भिन्न होती रहें आंखों के सामने, सद्भावनाएं लुप्त होने के कगार पर आ जाएं, परंपराएं ध्वस्त हो रही हों, और उस समय कोई ये कहे कि सत्ता सुरक्षित रहे, मेरा रक्षा केवल सिंहासन की, मेरा कर्तव्य केवल सिंहासन की रक्षा है, कौन विचारवान इसे उचित कहेगा? और यदि पितामह और गुरु द्रोणाचार्य यही सोचकर वहां हैं, तो क्या अर्जुन जानता नहीं कि अधर्म का वह स्तर, वह स्थिति, और पितामह और गुरु द्रोणाचार्य उसके पक्ष में खड़े हैं? और अरे पगले, फिर उनके प्रति मोह दृष्टि क्यों? किस लिए? भगवत गीता बस इन आवरणों को हटाना चाहती है।
कब, कहाँ, किसका क्या कर्तव्य है, और वह कर्तव्य क्या मोह की संकीर्णता में बाधित तो नहीं हो रहा। भगवद गीता ये जागरूकता लाने का ग्रंथ है। मोह सत्ता के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, पद किसके लिए मिला है, अटैचमेंट वहां। आसक्ति मेरी ईगो संतुष्ट करने के लिए नहीं, जन भावनाओं का सम्मान करने की ओर हो। गीता उस आशय का ग्रंथ है। राग, अटैचमेंट, एक बच्चे की ही आप देखें, मोबाइल में आसक्ति हो जाएगी, क्या उसका कर्तव्य है? क्या उसको अच्छे से पढ़ने देगा वो खिलौना, वो मोबाइल? आसक्ति मोबाइल में या पढ़ाई में? मैं जहां हूं, आसक्ति मुझे मेरे कर्तव्य में करनी है या कहाँ? गीता यही तो जागरूकता लाने की प्रेरणा है। तो अर्जुन इस समय सामने देखकर पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को बिल्कुल असमंजस, दुविधा, विचलन, विखंडन, यही सब अर्जुन के भीतर पनप रहा है। और पनपते पनपते स्थिति यह बन गई, शोक संविग्न मानसा। प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक संजय उवाच का है। प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच से है, और वहां धृतराष्ट्र ने संजय से कुछ पूछा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सुवा मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। और यहाँ संजय, अभी पूरी बात नहीं हुई, अभी प्रथम अध्याय पूरा हुआ है। और उसमें संजय ने कहा, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसा। अर्जुन ने जब ये कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र, इससे अच्छा भले ही मुझे मार भी दें, मैं इसमें कल्याण समझता हूं, तब संजय ने कहा, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये। अर्जुन ने ऐसा कह करके अपना वह स्थान छोड़ दिया और कहा, रथोपस्थ, रथ के पिछले भाग में जा बैठा। क्या विचित्र स्थिति है, और एक वृत्ति इंसान की क्या स्थिति बना सकती है। गीता धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जाने की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है कि जहां वृत्तियों की अधीनता नहीं, वृत्तियों को अपने अधीन करके जीना आ जाए। वरना जब अहंकार हावी होता है, अच्छे भले इंसान की क्या स्थिति बना देता है, विचारें। क्रोध जब आता है, और क्रोध में जब कोई तैश में बोलने लगता है, तो लगता है देख करके कि ये इंसान, ये मनुष्य क्या। तो वृत्तियों की जब अधीनता होती है, अंदर का व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है। अंदर जो एक क्षमताएं खुला रूप ले सकती हैं, वो कहीं संकीर्ण हो जाती हैं, सिमट जाती हैं, बंद सी होने लगती हैं। अंदर जो ऊर्जा, तेज, ओज, तप, बल सब अंदर है, शांति, शक्ति, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं आवरणों में आच्छादित हो जाता है जब कोई एक वृत्ति हावी हो जाती है। और यहाँ आप देखें, अर्जुन पर केवल मोह की वृत्ति हावी हुई, और यहीं से आप अनुमान लगाएं कि वहाँ एक वृत्ति हावी हुई तो क्या दशा बना दी। और हम लोग तो कहीं ना कहीं ये सारी वृत्तियों के अधीन जिए चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, कहीं ना कहीं इसी के दायरे में जीवन बंधा चलता रहता है। भगवान आगे चेताएंगे इस बात को लेकर। लेकिन अभी मोह हावी है। अर्जुन रथोपस्थोपाविशत, रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। अनन्यता के बल पर भगवान कृष्ण को
अपने से नीचे बैठाने वाला अर्जुन अब स्वयं पीछे चला गया और गांडीव के प्रति इतना सम्मान, पहले गांडीव में संस्कृत से गांडीव छूट रहा है और अब तो सीधी बात विसृज्य सशरम चापम, अर्जुन ने गांडीव उतारा और उतार फेंका। आह्लादित अर्जुन, प्रफुल्लित अर्जुन, आनंदित अर्जुन, कृष्ण को पाकर, कृष्ण को सारथी बनाकर अब क्या हो गया? शोक संविघ्न मानसः, शोक के गहरे सागर में डूब गया। शोक संविघ्न मानसः, ये पहले अध्याय का समापन है यहाँ। लेकिन विचार की बात, वृत्तियों की अधीनता होगी तो कहीं ना कहीं वृत्तियाँ पतन में गिराएंगी, और उसका प्रमाण देखना हो तो दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक गीता जी में अवश्य देखना कि ये वृत्तियाँ कहाँ तक पतन करा देती हैं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति तक ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये वृत्तियाँ कहाँ तक वो करवा देती हैं, इसकी एक चेतावनी है। अर्जुन रथ के पिछले भाग में शोक संविघ्न होकर दुख में डूबा हुआ बैठा है। भगवत गीता का ये जो भाव है, वस्तुतः यही आगे गीता उपदेश की एक आधार भूमिका तैयार करने वाला है। जब मन बहुत विचलित हो जाता है, पूरी तरह शोकग्रस्त हो जाता है, जब मन पूरी तरह डूब सा जाता है, ये शोक संविघ्न मानसा, मन डूबा पड़ा है शोक की गहराई के अंदर, वहाँ लगता है ना, क्योंकि भीतर की मांग तो शांति की है, जीव चाहता तो शांति है, जीवन तो शांति के लिए है, मुख्य लक्ष्य तो शांति है, और शांति सबको चाहिए। कब तक कोई दुखों में घिरा घिरा जी लेगा? कब तक कोई चिंताओं में घिरा घिरा जी लेगा? अंततः अंदर की आवाज है शांति, भीतर का एक आवश्यक भाव है शांति। क्यों? क्योंकि जीव उपजा है, जन्मा है शांति तत्व में से, शांति स्थिति से। शांत परमात्मा का अंश है और शांति उसकी स्वाभाविक मांग है। लेकिन यहाँ प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, अंतिम चरण, शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूबा हुआ अर्जुन अब आगे दूसरे अध्याय का प्रारंभ एक ऐसी स्थिति से होगा, और उसमें से अब हम आगे ये कुछ एक आधार सा बनाया गया कि पूर्व में उपदेश से पूर्व क्या क्या स्थितियां थी, और अब हम आगे गीता के कुछ कुछ भाव जो शोक रहित जीवन की प्रेरणा बने, जो जीवन में शांति और स्वाभाविक विश्रांति ला सकें, उस पर क्रम से चिंतन करते रहेंगे। बस आप जुड़े रहें, ध्यान से समझते रहें और गीता को जीवन गीत बनाने की ओर आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।